डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें हम? जी मैंने जब बताया था डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो इसकी चर्चा की थी। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली मैंने पहले तो आपको यही बताया कि हमारे कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई जज या कोई नारकोटिक्स कस्टम का व्यक्ति बैठ करके आपको मतलब वीडियो कॉल के ऊपर इंटरोगेट कर रहा हो। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार का कोई कॉल आता है, जैसे कि कोई आपको कहता है कि आपके बैंक से मैसेज आया है कि आपका क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हुआ है, तो आप सिंपल बोलें कि ठीक है, मैं बैंक में अपनी बात कर लूँगी या कर लूँगा, अपने जो कस्टमर केयर नंबर है मैं समझ लूँगा, और आप करके उस फ़ोन को बंद करें। और उसके बाद आप उस नंबर की रिपोर्ट तुरंत, जो हमने भी बात की, कई बार हमने चर्चा की, जो cybercrime.gov.in है हमारा वेबसाइट जहां कंप्लेंट दर्ज की जाती है, वहीं पर एक चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट का टैब है। वहां पर जाकर के आप उस फ़ोन नंबर या किसी और माध्यम स्रोत से आया हो, उसका URL हो, फिर सोशल मीडिया अकाउंट हो, वहाँ पे दर्ज करें। एक स्क्रीनशॉट एक एविडेंस के तौर पे लगाना पड़ता है, वो आप साथ में अपलोड कर दें उस व्यक्ति का या उस नंबर जो आया है आपको कॉल का। तो सबसे पहला इसमें टिप्स यही है कि आपको मतलब जो हमने बोला लालच, लापरवाही और डर, तो यहाँ पे डर वाला फैक्टर हमारा है जो भुनाया जाता है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको समझना है कि जब मैंने कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया था या मेरा कोई पार्सल नहीं था, तो वो पार्सल के मेरे नाम पर कैसे आ रहा है। आप बोलेंगे ठीक है, मैं समझ गई, मैं इसके लिए अपने नज़दीकी पुलिस थाने में बात कर लूँगी, करके आप उस फ़ोन को बिना डरे हुए काटें, उस व्यक्ति की रिपोर्ट करें। तो आपको, चूँकि कानून में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई भी आता है मैसेज या फ़ोन या कॉल, आपको डरना नहीं है, उस व्यक्ति का स्क्रीनशॉट लेना है और उसको रिपोर्ट करना है। बेशक जैसे कि हमने बात की, हो सकता है वो आपका नाम सही बता रहा हो, या हो सकता है वो व्यक्ति आपका आधार नंबर सही बता रहा हो, आपका फ़ोन नंबर सही बता रहा हो, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सब जानकारी लेनी है, क्योंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं यहाँ पे इस माध्यम से, समाचार पत्र विज्ञापनों के माध्यम से, टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से। प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में बताया, जब ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं तो कोई क्यों मुझे फ़ोन पर बात करके ऐसे इंटरोगेट कर रहा है। तो आपको सिंपली उस जानकारी को लेना है। और एक चीज़ और ध्यान दिलाऊंगा, जो कई बार ऐसे, अब तो कई इसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह यूट्यूब वगैरह पे पड़े हैं, वो आपके साथ पहले सिंपैथाइज भी करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपका आधार आपने नहीं किया, लेकिन शायद किसी ने आपका आधार कार्ड मिसयूज़ किया है, तो हम आपसे एक नॉर्मल कंप्लेन लेंगे, आपको हम अपने मुंबई के पुलिस स्टेशन से जोड़ रहे हैं। जैसे ही कोई आपको बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से जोड़ रहा हूं, और वहां पर कोई एक पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ व्यक्ति आपको इंटरोगेट करना शुरू करता है, आप समझ जाएंगे फेक कॉल है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो आपको ज़्यादा बात बढ़ानी नहीं है, उस नंबर को तुरंत लेना है, उसकी रिपोर्ट करनी है। और आपको अगर कोई ज़्यादा फिर भी उत्सुकता है, आप अपने उस स्रोत जिसकी बात की जा रही है, फ़ोन नंबर है, तो अपने आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बात कर लें। आपका बैंक की बात हो रही है, आप अपने बैंक में बात कर लें, वो आप अलग से बात करके समझ सकते हैं, मगर वहाँ पर आप इमीडिएट उस नंबर को काटना है और रिपोर्ट करना है। तो और ये 1930 नंबर आपको बिल्कुल आपके टिप पे इसलिए दिया गया है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक फ़ोन घुमाकर 1930 पे भी आप अगर ऐसी है तो आप बात करके समझा सकते हैं।